आप सभी को अभी तक पता चल ही चुका होगा कि अंदर बाहर से जो खबर आ रही है उससे पता चलता है कि इस बार 12,340 पदों के आसपास भर्ती होने वाली है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसके अलावा जो बाकी सारी जानकारी है वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भैया अपनी एसएससी एमटीएस 2026 की इस भर्ती के बारे में। आप नौकरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी कैसे पाए, कौन कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, परीक्षा पैटर्न कैसा होगा, फॉर्म और परीक्षा कब होगी, सिलेबस क्या क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चीजें रहती हैं और सैलरी कितनी मिलेगी, और इस तरह की होने वाली सारी पूरी की पूरी जानकारी इस एक ही वीडियो में मैं दे दूंगा। मेरा नाम है आकाश मालवीय और आप सबका स्वागत है सिलेक्शन विलेज पर। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर कितने पदों पर इस बार भर्ती होने वाली है। इस बार आपकी कितने पदों पर भर्ती होगी ये हम बात करेंगे। और अभी हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण टाइमलाइन के बारे में, डेट्स क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो कब आएगा भैया, 30 जून 2026। 30 जून 2026 को आप सभी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। और आप सभी को इतना पता होगा कि जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है उसी दिन से एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाती है, यानी कि उसी दिन से आप फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं। तो 30 जून से आपके फॉर्म फिलअप दोस्तों शुरू हो जाएंगे, आपके आवेदन शुरू, एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी। साथ में ही फिर ये एप्लीकेशन आपके 30 दिन चलेंगे, फॉर्म फिलअप की डेट 30 दिन तक रहेगी और 31 जुलाई 2026 को आपकी लास्ट डेट रहेगी एग्जाम के लिए फॉर्म भरने की, यानी कि आपकी फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट होगी 31 जुलाई 2026। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होगा और साथ में ही जब भी आपकी एग्जाम डेट होगी उससे 20 दिन पहले आपकी स्लॉट बुकिंग हो जाएगी। कितने दिन पहले, 20 दिन पहले स्लॉट बुकिंग हो जाएगी और 5 या 7 दिन पहले, कितने, 5 या 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपकी सिटी वगैरह सब चीजें आ जाएंगी। और आपका जो एग्जाम है वो सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में हो जाएगा। देखिए जो पॉसिबिलिटी है वो सितंबर अक्टूबर की है, लेकिन हम एक बड़ा गैप लेकर चलेंगे, हम कम नहीं लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें जितना कम समय मिलता है उसकी हम बात करते हैं। और आप सभी को पता है एसएससी हर बार यही कर रहा है, मार्च बोल के दिसंबर में एग्जाम करवा रहा है, जनवरी बोल के अगले दिसंबर में एग्जाम करवा रहा है। तो दिक्कतें बहुत बड़ी हैं, तो इसीलिए हम एक बेहतरीन टाइम लेकर यहां पर चलेंगे। तो आपकी बेसिकली जो आपकी डेट है 30 जून को फॉर्म फिलअप होगा, 31 जुलाई तक होगा और सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। बात करते हैं इस बार कितने पदों पर भर्ती होगी। सबसे पहले अगर हमें जानना है तो हमें इतिहास को समझना पड़ेगा, आखिर प्रीवियस ईयर में कितने पद आ रहे थे, तभी तो पता चलेगा इस बार कितने आएंगे। तो 2019 में आई थी 7,099 पदों पर भर्ती, 2021 में आई थी 7,709 पदों पर, 2022 में आई थी 1,773 पदों पर, फिर 2023 में एक बड़ा जंप लिया और 11,778 पदों पर भर्ती आई। फिर उसी के जैसी रही 2024 में 11,518, लगभग पास में ही है। फिर डाउन हुई 2025 में आई सिर्फ और सिर्फ 7,948 भर्ती। और फिर उसके बाद 2026 में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हवलदार की भर्ती खोली गई थी। जैसे इस भर्ती में एसएससी एमटीएस और हवलदार दोनों की आती है, यहां पर सिर्फ हवलदार की खोली गई थी और बताया गया था एसएससी एमटीएस की भर्ती जो है बाद में जाएंगी। और फिर बाद में इंक्रीज भी हुई और इंक्रीज होकर कितनी हो गई, देखो ये, हाँ ये 2025 वाली इंक्रीज हुई थी, हाँ 2025 में इंक्रीज हुई और 7,948 पहुंच गई। और 2026 में इस बार 12,340 पदों पर भर्ती होने के अनुमान है। कितने, 12,340 पदों पर भर्ती होने के अनुमान है इस बार वर्ष 2026 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम सारी चीजें जानने वाले हैं, उससे पहले बता दूं अगर आपको बिल्कुल फ्री में हमारी तैयारी करने से सीएमटीएस की, तो आप अर्जुन सीरीज के साथ कर सकते हैं। पूरी की पूरी जीके जीएस की चीज है, यहां पर वन डे वन टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं। डेली एक क्लास में एक टॉपिक पूरा कराऊंगा, आपको कंसेप्ट्स पढ़ाऊंगा और लास्ट में 2-4 एमसीक्यूज पढ़ा दूंगा। पर लेकिन बेसिकली ये पूरी की पूरी एक थ्योरी क्लास है जिसमें पेड जैसा आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। ये क्लास चलेगी हमारे चैनल सिलेक्शन विलेज पर, ओनली ऑन सिलेक्शन विलेज, डेली सुबह 10 बजे। कितने बजे, डेली सुबह 10 बजे क्लास चलेगी। और ये बिल्कुल न्यू सीरीज है जिसका नाम है अर्जुन सीरीज और बेसिकली एसएससी एमटीएस 2026 के लिए, जीके जीएस के लिए स्पेशल है। इसमें हमारी पहली क्लास हुई थी एसएससी एमटीएस के लिए राष्ट्रीय उद्यान, फिर भारत की नदियां, फिर हुआ प्रमुख बांध, फिर हुए लेक्स ऑफ इंडिया, फिर हुए वाटरफॉल्स, और कल सुबह होने वाले हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो कि 3-4 घंटे क्लास होने वाले, जबकि ये सारी क्लास 1 घंटे की है। और इसमें एक बहुत बड़ी पीपीटी बनाई है हमने, इसमें लगभग 71 पेज की पीपीटी है, 71 पेज की, क्योंकि इसमें आर्टिकल बहुत सारे महत्वपूर्ण है और उन महत्वपूर्ण आर्टिकल से रिलेटेड पार्ट भी पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण चीजें भी पढ़ेंगे, ताकि अगर पॉलिटी से कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में तो कुछ बचे ही ना आपके एग्जाम में, सब कुछ आप करके आओ। तो ये क्लास कब चलती है, डेली सुबह 10 बजे ये क्लास चलती है। और अगर प्रैक्टिस करनी है तो डेली रात को 9 बजे प्रैक्टिस होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपकी योग्यता का रडार क्या है, आखिर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी के रूप में अगर
क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है किसी भी बोर्ड से तो आप यहां पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ध्यान दें कि यहां पर 12वीं पास भी फॉर्म भर सकते हैं और ग्रेजुएट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 10वीं कम से कम करनी पड़ेगी। कुछ एग्जाम्स में क्या होता है आरबीआई बैंक वगैरह में कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप 10th बेस्ड जो एग्जाम्स होते हैं एमटीएस जैसे, आप उनमें फॉर्म फिलअप ही नहीं कर सकते हो। वो चाहते हैं कि वही आए जो और कहीं एलिजिबल नहीं है, पर लेकिन यहां पे कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकता है, बस आपने 10वीं पास कर रखी हो। राष्ट्रीयता की बात करते हैं, हमसे बहुत सारे नेपाली बच्चे पढ़ते हैं, भूटानी बच्चे पढ़ते हैं, तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए या फिर आप नेपाल के नागरिक या फिर भूटान के विषय में, भूटान के विषय मतलब कुछ कुछ लोगों को होती है ना कुछ कुछ तरह से, उस तरह से अगर आपको छूट है तो आप नेपाली या भूटानी भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर 1962 से पहले आए तिब्बती शरणार्थी भी यहां पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ में ही यहां पर प्रयासों की कोई सीमा नहीं है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जब तक आपकी एज रहती है। और एज कितनी रहती है, अगर आप यहां पर एमटीएस में 2 फॉर्म आते हैं, एसएससी एमटीएस एवं एसएससी एमटीएस एवं हवलदार। तो जो हवलदार की रहती है एमटीएस के लिए रहती है 18 से 25 वर्ष, और अधिकांश एमटीएस पदों के लिए 18 से 25 ही रहती है, जबकि कुछ लोगों के लिए 18 से 27 भी होती है, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट इसके अंदर होती हैं। लेकिन हवलदार एसएससी हवलदार के लिए होती है 18 से 27। अब हम बात करते हैं आखिर कितनी छूट मिलती है, एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, और पीडब्ल्यूबीडी को आपकी 10 साल की छूट मिलती है। इसका मतलब कितना हुआ, अगर आप हैं ओबीसी को 18 से लेकर कितना 28 साल तक, एससी को 18 से 30 और पीडब्ल्यूबीडी को 18 से 10। लेकिन अगर वो एमटीएस की तैयारी करता है, वो ओबीसी भी है और साथ में पीडब्ल्यूबीडी भी है, तो क्या उसे 10 साल की छूट मिलेगी? नहीं, उसे 10 साल ही 3 साल ही उसे 13 साल की छूट मिलेगी। अगर पीडब्ल्यूबीडी के साथ एससी एसटी भी है 15 साल की छूट मिलेगी, और जनरल है तो सिर्फ 10 साल की छूट मिलेगी। तो ये हुए हमारे एज रिलैक्सेशन और ये है हमारी एज लिमिट। ठीक है, तो एमटीएस के लिए 18 से 25 और एसएससी हवलदार के लिए 18 से 27 साल यहां पर छूट रहती है। आगे बात करते हैं परीक्षा का पूरा आर्किटेक्चर कैसा है, कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है। यहां पर आपका एक एग्जाम होगा जो कि पूरा 90 मिनट्स का होगा। कितना? 90 मिनट्स का एक पेपर होगा जो कि बिना किसी ब्रेक के होगा। इसके बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा, लेकिन बीच में आपको लग सकता है कि वो कोई ब्रेक है, क्योंकि जो पेपर होगा वो 2 सेशन में होगा, सेशन 1 और सेशन 2। इसमें जैसे ही इसमें दोनों सेशन 45-45 मिनट के होंगे, और जैसे ही ये 45 मिनट खत्म होगी ऑटो सबमिट ये पेपर हो जाएगा और अपने आप ये सेशन 2 यहां पर ओपन हो जाएगा। तो 45 मिनट सेशन 1 और 45 मिनट सेशन 2 चलेगा। इसमें जो सेशन 1 है इसमें मैथ्स आएगा और रीजनिंग आएगी, और जैसे ही आप ये 45 मिनट आपकी पूरी होगी आपके पेपर खुल जाएगा, दूसरा सेशन 2 खुल जाएगा, और सेशन 2 में भी आपको 45 मिनट ही मिलेगी। यहां पर क्या क्या आएगा, इंग्लिश आएगी और जीके जीएस आएगी। और जो ये सेशन 1 है ये क्वालिफाइंग है। क्या है? ये क्वालिफाइंग है। इसमें आपको सिर्फ, अगर आप जनरल है आपको सिर्फ 12 नंबर लाने हैं, ओबीसी है 10 नंबर, एससी एसटी है तो 8 नंबर लाने हैं, और ये क्वालिफाई हो जाता है। और उसके बाद सेशन 2 में आपको मेरिट लगेगी, सेशन 2 से ही कट ऑफ बनेगी, और सेशन 2 से ही सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर सेशन 1 पास ना कर पाए, सेशन 2 में कितने भी नंबर लेकर आ जाना, सिलेक्शन नहीं होगा। तो यही है मेरिट लिस्ट का असली आधार, यही है मेरिट डिसाइडर। अब बात करते हैं सेशन 1 की। सेशन 1 में क्या क्या आता है? सेशन 1 में सबसे पहली बात केवल क्वालिफाइंग होता है, कोई मेरिट नहीं बनती है, और यहां पर निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। क्या? निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? रीजनिंग आता है और मैथ आता है, और ये दोनों ही 20 क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आते हैं, यानी टोटल 40 क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं, और 120 नंबर के होते हैं, यानी 4 या 12, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 120 नंबर के होते हैं। 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के और 20 क्वेश्चंस मैथ के यहां पर पूछे जाते हैं, और वही बेसिक मैथ्स जैसे कि अर्थमेटिक और एडवांस यहां पर पूछा जाता है। और रीजनिंग में भी पूरा का पूरा 100% रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी और 100% मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। सीजीएल सीजीएल एमटीएस सब सेम ही होता है। आगे बात करते हैं सेशन 2 की। सेशन 2 में निगेटिव मार्किंग होती है, जहां पर -1 की निगेटिव मार्किंग होती है। देखो, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको मिलते हैं 3 नंबर, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाता है। ठीक है जी, तो -1 की निगेटिव मार्किंग है, और मेरिट डिसाइडर भी यही है मेरिट डिसाइडर। यहां पर टोटल जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 75 मार्क्स के, और इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, यानी कि आपके 50 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, और जो कि 150 नंबर के होते हैं, और इन 150 नंबर पर ही आपकी जो है मेरिट भी बनती है, 150 नंबर पर ही। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है। पूरा का पूरा जीके पूछा जाएगा, चाहे वो इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, सब कुछ यहां पर पूछा जाएगा।
और इसकी पूरी तैयारी मैं आपको करा ही रहा हूं सुबह 10 बजे। साथ में इंग्लिश में भी पूरी इंग्लिश आएगी, एरर स्पोर्टिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनियम, स्पेलिंग, इडियम्स, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, और ये पूरा का पूरा सिलेबस वाला पार्ट मैंने आपको एक वीडियो में समझाया हुआ है, जो कि मैंने परसों ही बनाई थी, तो आप उसे वीडियो वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं एसएससी एमटीएस सिलेबस बाय आकाश मालवीय सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा दूंगा आपको, तो वहां से आप हमारी सिलेबस वाली वीडियो को अच्छी तरीके से सिलेबस समझ सकते हैं। अब समझते हैं आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी देखो, यहां पर ग्रोथ सैलरी बनती है 24,000 से 30,000 रुपए। अब वो कैसे? क्योंकि यहां पर आपको सबसे पहले बेसिक पे होता है 18,000 रुपए। कितना? 18,000 रुपए आपका यहां पर बेसिक पे होता है। फिर आपको डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, एचआरए मिलता है, ट्रेवल अलाउंस मिलता है। देखो समझो, आपको यहां पर एक भत्ता मिलता है, फिर एक और भत्ता मिलता है, फिर एक और भत्ता मिलता है, फिर XYZ सिटी के अनुसार ये टीए मिलता है, और ये एचआरए। एचआरए क्या होता है? हाउस रेंटल अलाउंस। आप जिस घर में रहोगे उसके भी तो पैसे मिलेंगे, तो वो मिलता है XYZ सिटी के अनुसार, कि भाई वहां का जो रूम रेंट होगा, अगर दिल्ली हुआ तो महंगा होगा, और अगर वो मेरठ जैसा हुआ, इलाहाबाद जैसा, तो थोड़ा सस्ता होगा, और अगर वो कहीं छोटा मोटा हुआ मुरादाबाद जैसा, तो बस और कम मिलेगा पैसा। तो XYZ सिटी के अनुसार ही आपको भत्ते मिलते हैं। और ट्रैवल अलाउंस, यानी जो आप स्कूटी से जाओगे चला के, पेट्रोल भी तो फूकेगा, उसके भी तो पैसे मिलेंगे, तो वो भी सब मिलता है। और जो ग्रोस वेतन 24,000 से 3,000 रुपए होता है। जो इन हैंड आपको सैलरी मिलती है 22,000 रुपए से 28,000 रुपए मिलती है पहले महीने, प्रतिमानी पहले महीने। जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं उनको आसपास 30,000 32,000 के आसपास मिल रही है। कितना? 30-32 मिल रही है सभी को सैलरी। ठीक है, क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, प्रमोशंस कैसे होता है? देखो, सबसे पहले आप एमटीएस लगते हो, आप देते हो इंटरनल एग्जाम्स, जो अंदर के एग्जाम्स होते हैं, जो बहुत ही बेसिक होते हैं, और वहां से आप एलडीसी बन सकते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क, उसके बाद यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क, और ऐसे ही आप प्रमोट होते रहते हैं। साथ में आपको जॉब की सिक्योरिटी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब है, एनपीएस मिलता है, सीजीएचएस मिलता है, और आपको मेडिकल सुविधाएं मिलती है। सीजीएचएस क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटैलिटी सिस्टम। ठीक है, यहां पर आपको पूरा का पूरा सारा सिस्टम होता है, जिसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम शारीरिक मापदंड की बात करते हैं, तो पीटी पीएसटी की बात करें, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हवलदार में ही आपके फिजिकल होता है, आपका एमटीएस में फिजिकल नहीं होता है। वहां पर एग्जाम देना है और सिलेक्शन हो गया। लेकिन अगर आप हवलदार करते हैं तो पहले एग्जाम भी देना है, और फिर आपका होगा ये टेस्ट, जिस टेस्ट को सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल वालों को, एमटीएस नॉन टेक्निकल के लिए नहीं है, ये है सिर्फ और सिर्फ आपका हवलदार वालों के लिए। इसमें पैदल चलना होगा 15 मिनट में 1600 मीटर, आपकी हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, आपका सीना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, और फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर फुलाव भी चाहिए। महिला की बात करें, 20 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है, और ऊंचाई होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, और वजन होना चाहिए 48 किलोग्राम। अगर आपके अंदर इतना है तो बस आप जॉब ले सकते हैं। महत्वपूर्ण चेतावनी क्या रहेगी? ऐसे ब्लर्ड फोटो, टोपी लगा के, चश्मा लगा के ऐसे इमेजेस नहीं अपलोड करना। आपको बिल्कुल क्लियर फोटो अपलोड करना है, बैकग्राउंड भी बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फोटो और फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा, वरना हो जाएगा। सफलता की एक ही कुंजी है, अपने शुरू वाले सेशन में 45 मिनट में सिर्फ क्वालिफाई करने की कोशिश करना, और सोचना कि मैं जो एनर्जी है बचा के रखूंगा, और जैसे ही अगली 45 मिनट शुरू होगी एकदम लग जाऊंगा, ऐसे लाइट की स्पीड से लग जाऊंगा, और फिर देखो कैसे होता है तुम्हारा सिलेक्शन। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करना, और एक एक सब्जेक्ट का बढ़िया तरीके से सिलेबस करो, फिर उसके एग्जाम पैटर्न को समझो, सब चीजों को समझो, और बेहतरीन तरीके से सारी चीजें कर लो। ठीक है, और अगर सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन कई तरीकों से होता है। पहला तरीका और सबसे बेहतर तरीका, जिसमें आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता लगता है कहां कौन से टॉपिक्स नहीं हो रहे हैं, कहां पर वीक हैं आप, और जब आप वो पता कर लेते हैं उसके बाद आप रिवीजन करते हैं। फिर आप रिवीजन किन चीजों करते हैं? जो आपकी वीक है। फिर जब वीक खत्म कर ली, अब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट या फिर असल मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और उसमें आपको पता लगता है क्या वीक है दोबारा से, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, टाइम भी होता है, सब कुछ होता है, और आपको पता लगता है आप कितने पानी में है। फिर आप उस पानी के हिसाब से, जितने पानी में भी आप हैं, जो बेकार टॉपिक्स थे, वीक टॉपिक्स थे, आप उनको क्लियर करते हैं, एक बार फिर रिवीजन मारते हैं, और साथ में दोस्तों आप अपने टाइम मैनेजमेंट को बढ़ाते हैं, आप अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं, ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। और साथ में ही अगर आप ये चाहते हो आपको एक बेहतरीन स्टडी प्लान मिले, सब चीजें मिले, तो ये हमारा अर्जुन बैच है। दिखा देता हूं क्या मिलता है इसके अंदर। सबसे पहले दिखाई देता हूं क्या मिलता है। यहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव क्लास नहीं देख पाते हो तो बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो, और लाइव या रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत आती है तो डाउट क्लास से डाउट पूछ सकते हो। लाइव क्लास के बाद सिलेबस पूरा हो जाता है, सिलेबस पूरा हो गया तो क्या करोगे? प्रैक्टिस। तो आपको मिलती है ई बुक्स, ई बुक्स में आपको मिलती है प्रैक्टिस बुक भी और आपको रिवीजन बुक भी। प्रैक्टिस बुक में 20+ मॉक टेस्ट मिलते हैं और साथ में 1000+ एमसीक्यूज मिलते हैं, और रिवीजन बुक में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जीके, साइंस,
सारी चीजों की आपको रिवीजन बुक मिलती है रिवीजन करने के लिए, और बाद में मॉक टेस्ट लगाने के लिए शुरू से ही आपको बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और पीवाईक्यूज भी मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। सिर्फ एमटीएस के नहीं, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, सारे के सारे एग्जाम्स के पूरा टेस्ट पास बिल्कुल फ्री में इसी बैच के साथ में मिल जाता है। साथ में आपको एक स्टडी प्लान मिलता है जिसमें बताया जाता है कब क्या कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी की सारी बातें, ठीक है। क्योंकि आपका काम है पढ़ना, ना कि ये करना कि अच्छा पीवाईक्यू ऐसे आते थे तो ऐसा पढ़ना पड़ेगा। ये काम हमारा है, आप सिर्फ पढ़ाई करो। साथ में ही आप बायलिंगुअल बैच है ये सारा का सारा, अगर आप हिंदी मीडियम है या फिर आप इंग्लिश मीडियम है या फिर आप जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ नेपाली हैं या फिर साउथ से हैं जो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं हिंदी या इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी, हम उन्हें अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। उन्हें हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है, इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती है और उनसे हम उनको सब कुछ समझा देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस बैच को आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है सिलेक्शन विलेज। आप सिलेक्शन विलेज ऐप को डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, और जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे आपको एक बटन मिलेगा, कौन सा? जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, आप ऐसे नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल के ओपन करेंगे, आप हमारा ढूंढेंगे कौन सा बैच? अर्जुन बैच। अर्जुन बैच जैसे मिलेगा, पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे, ऐसे डाउन करेंगे, मिल जाएगा। इस तरह से ढूंढ के उस पर बाय नाउ पे क्लिक कर देना, बाय नाउ करना, और फिर अपनी फीस को आप कटवा सकते हैं। और फीस कितनी है? फीस है ओनली 449 रुपए। ओनली 449 रुपए में आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे और प्रत्येक चीज यहां पर आपकी जो है दोस्तों करवाई जाएगी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी होगी तो वो हमसे पूछ भी सकता है। बैच का नाम क्या है? बैच का नाम है अर्जुन बैच, जिसको आप अभी सिलेक्शन विलेज ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को दिक्कत परेशानी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।